हेलो एवरीवन। तो आपका आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को बस 2-3 दिन बचे हैं, तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा वो बेस्ट स्ट्रेटजी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको। तो लाखों लोग आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम 2026 में बैठेंगे, लेकिन सीट्स बस 650 है। तो क्या आपको भीड़ से अलग करेगी? कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी जो आपको सक्सेस दिलाएगी? तो क्योंकि बहुत लोग के हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको सही स्ट्रेटजी नहीं पता रहती है कि किस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए या एग्जाम में, जिससे मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ। तो इस वीडियो में बताऊँगा कि आपकी जो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट को किस वे में अटेम्प्ट करोगे टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स। क्योंकि जो पेपर का लेवल रहेगा वो हायर चांस से ईज़ी टू मीडियम लेवल रहेगा और कट ऑफ 90s में जा सकती है। तो आपको अपने बेस्ट लेवल पे रहना पड़ेगा टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो इसमें मैंने एक प्रैक्टिस मॉक का लिया है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस वे में आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, 90 प्लस से ज़्यादा आप मार्क्स ला सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें मैंने प्रैक्टिस मॉक का ये टेस्ट है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, और हम लोग के पास 1 घंटे हैं। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व कर देना, मत स्टार्ट कर देना। बहुत लोगों की गलती ये होती है कि उनको लगता है मैं पहले से ही स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा टाइम बचेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखते हो कि इजी क्वेश्चन कुछ रहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम रहता है नहीं रहता है, क्योंकि आप उसको एंड में देखते हो। तो पहले 1 मिनट में पेपर का ओवरव्यू ले लेना। जैसे मैं इंग्लिश का भी देख रहा हूँ, इसमें ये फिलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे, ओके इसमें एरर वाला क्वेश्चन है, ओके इसको देखेंगे एक बार, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। इसमें मैं पेपर का ओवरव्यू ले रहा हूँ। अच्छा, चूज द पेयर ऑफ वर्ड, द इंटरचेंज है, वर्ड इंटरचेंज करने का है, ओके ये भी देख लिया। और फिर है अपना रीडिंग कंप्रीहेंशन है, चलो ये इसके भी क्वेश्चन है, तो इसको देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन को देख लिया, ओके। अब भी है, ओके पाराजंबल भी है, 5 पाराजंबल के क्वेश्चन है। तो अब हमको एक आइडिया लग जाएगा कि किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे। और कभी भी रीडिंग कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना मत स्टार्ट करना। रीडिंग कंप्रीहेंशन को स्टार्ट में कभी मत सॉल्व नहीं करना। पहले आप ये सेंटेंस फिलर के क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा और इजी रहता है। तो ये पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उसके बाद जो एरर वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। तो आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद ये जो सेंटेंस इंटरचेंज वाला, इसको सॉल्व कर लेना, तो 15 क्वेश्चन हो गए। अब जाके अब रीडिंग कंप्रीहेंशन सॉल्व करना। तो पहले जब आप 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन सॉल्व करना। रीडिंग कंप्रीहेंशन स्टार्ट मत करना, वरना हो सकता है आपका टाइम वेस्ट, स्टार्ट में फंस सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हमेशा ऐसे इस सीक्वेंस में सॉल्व करना। तो अब रीडिंग कंप्रीहेंशन सॉल्व कर लेने के बाद जो आपका लास्ट में पारा जंबल जो बचेगा, फिर अटेम्प्ट लेना। पारा जंबल को भी कभी भी स्टार्ट में मत करना, क्योंकि पारा जंबल बहुत ट्रिकी होता है और उसमें हम लोग फंस सकते हैं। तो ये आपका बेस्ट सीक्वेंस है। अगर इस वे में, अगर आरबीआई असिस्टेंट प्री में अगर आप अटेम्प्ट करोगे, तो इंग्लिश में 30 में से 30 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस वे में आप इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा क्वांट सेक्शन है। तो इसमें मैं जल्दी जल्दी में आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि आपको एक बेस्ट सीक्वेंस बता सकूं जो आप आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम डे में उस वे में बनाओ, जिससे यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो अब हम लोग आते हैं क्वांट सेक्शन पे। तो क्वांट सेक्शन में देखोगे, पहले हम लोग अगेन 1 मिनट में पेपर का ओवरव्यू ले लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है। तो इसमें पहले जो है अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ओके देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से 15, 13, 14, 13 क्वेश्चन है, ओके अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब देखेंगे तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, ओके आगे बढ़ते जाएंगे। तो ओवरव्यू ले लेंगे पेपर का जल्दी से, और फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, ओके ओके डाटा का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है, और ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज बेस है, चलो इसको देख लिए, ओके। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ओके ये मेरा मिसिंग नंबर सीरीज है। तो पेपर का एक ओवरव्यू लेने के बाद अब मुझे एक आइडिया लग गया कि किस वे में पेपर अटेम्प्ट करेंगे टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द क्वांट। तो इसमें सबसे पहले आप अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन की जो 13 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लोगे फटाफट स्पीड में। उसके बाद आप जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करोगे। तो आपके 18 क्वेश्चन बन गए। जब आप 18 क्वेश्चन आपके बन गए, उसके बाद आप डीआई पे आओगे। जो इजी डीआई रहेगा उसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इस डीआई में आपको फास्ट कैलकुलेट करके एक टेबल बना लेना है और फिर जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 5 क्वेश्चन है, तो आपके 23 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं आउट ऑफ 35। अब जो है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के जो इजी इजी क्वेश्चन है उसको आप कर लोगे। जो इजी क्वेश्चन है वो कर लोगे।
फिर धीरे-धीरे जो मॉडरेट लेवल वाला है उसको अटेम्प्ट करोगे। तो अगर आप इस वे में अटेम्प्ट करोगे तो यू कैन अटेम्प्ट 35 आउट ऑफ 35। लेकिन बहुत लोग करते हैं अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, अगर आपको स्टार्ट में मिल जाता है तो उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये गलती कभी मत करना। हमेशा अप्रोक्सीमेशन सिम्प्लिफिकेशन पहले, फिर मिसिंग नंबर सीरीज, फिर डीआई जो ईजी डीआई होगा उसको सॉल्व करना, फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसमें भी जो ईजी क्वेश्चन रहेंगे रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज के उसको सॉल्व करना, फिर प्रॉफिट लॉस सम कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। इस सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो 35 में 35 अटेम्प्ट कर सकते हो, और क्वेश्चन का लेवल इजी रहेगा तो आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। तो इस वे में आप कौन को अटेम्प्ट करना। आप जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में कैसे अटेम्प्ट करेंगे टू गेट मैक्सिमम स्कोर। तो रीजनिंग में देखो, ये पहले पेपर का ओवरव्यू ले लेंगे 1 मिनट में। तो अगेन पहले रीजनिंग सेक्शन में पेपर का ओवरव्यू ले लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो, स्टार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना मत स्टार्ट कर देना। हमारे पास 1 मिनट में पेपर पहले एक बार देख लेंगे किस तरह का पेपर है। तो हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक 7% वाला क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन लग रहा है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। और फिर से स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लिया मैंने। इसके अलावा ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है जो इजी होते हैं, चलो ठीक है। अगेन यहाँ पे एक मतलब लग रहा है अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कपबोर्ड वाला, चलो ठीक है, ये देख लिया। अब आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ओके, दिस इज द ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अगेन मिसक्लेनियस का क्वेश्चन है, और ये एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 9 पर्सन एक ट्रायंगुलर में बैठा है, उसको अरेंज करना है, चलो ठीक है, ये देख लिया। अब आगे बढ़ जाएंगे, इसमें फिर से मिसक्लेनियस के क्वेश्चन है। तो मिसक्लेनियस के क्वेश्चन के इधर इधर दिए रहते हैं, एक साथ नहीं दिए रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, कुछ स्टार्ट में रहते हैं, कुछ एंड में रहते हैं। फिर से पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। तो आपको पजल अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे प्री में, और इजी लेवल का रहेगा, आप जल्दी से उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, ये है आपका इनइक्वालिटी वाला है जो बहुत फास्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ओके। ओके, ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो भी इजी होती है, चलो ठीक है। अब मैंने पेपर का ओवरव्यू ले लिया, अब मुझे पता चल गया कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के जो क्वेश्चन है उसको आप स्टार्ट करोगे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन है, तो 4 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसके बाद मिसलेनियस के इजी इजी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये जो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। और पजल अरेंजमेंट अभी मत छूना, पहले जो इजी इजी क्वेश्चन है वो बना लेंगे। तो आप देखोगे मिसलेनियस के जो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेना आप, ओके। और ये जो मिसलेनियस के क्वेश्चन इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं वो बहुत इजी होते हैं, तो उसको भी आप सॉल्व कर लेना। अब आप पजल पे आना, और पजल अरेंजमेंट में ये नहीं कि जो आपको पहला पजल मिल जाए उसको सॉल्व कर लेना, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सॉल्व करना। अभी जो आपको ये वाला कपबोर्ड वाला पजल है, ये मुझे थोड़ा मॉडरेट टाइप लग रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये वाला थोड़ा इजी लग रहा है कि 7 पर्सन है और 7 डेज वीक में इसको अरेंज करना है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना जल्दी से। उसके बाद एक सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो पजल था उस पे आ जाएंगे। ये जो पर्सन ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाली थोड़ी इजी होती है, तो उसको कर लेना आप। उसके बाद एक जो था ये वाला सॉल्व कर लेना। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप फास्ट सॉल्व कर लेना। और लास्ट में जो मॉडरेट वाला ये वाला पजल है जो थोड़ा मॉडरेट टाइप लग रहा है, इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करना जब आपके पास टाइम बचेगा। इससे कभी भी पजल एंड अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना मत स्टार्ट करना, वरना आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं पजल के क्वेश्चन स्टार्ट में करने लगा और उसमें फंस गया, मेरे 4-5 मिनट वेस्ट हो गए। तो अगर पजल अरेंजमेंट आप 10-15 जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मिसकलेनियस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर आप पजल अरेंजमेंट पे आओगे, और पजल अरेंजमेंट के भी इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और जिस तरह ये मॉडरेट वाला ये पजल है, इसको आप लास्ट में सॉल्व करना। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो रीजनिंग में भी 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर लोगे। सो दिस इज द वे यू शुड अटेम्प्ट। वरना लाखों लोग बैठते हैं और बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। सीट बस 650 है, तो कुछ तो आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप भीड़ से स्टैंड आउट हो सके। तो ये वो स्ट्रेटजी, अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाओगे along with your own strength, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम। जिनका भी 11 अप्रैल को एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, और जिनका आने वाले शिफ्ट में है उनके लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह का पेपर आ सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड लाइक एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स जो भी आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम देने जा रहे हैं। तो वंस अगेन आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट।